हेलो गाइस, मेरा नाम वायलेट है, वायलेट करकेट्टा, रांची से हैं। यहाँ होने का रीज़न है मेरे को अपने अंदर का डर भगाना है। कुछ दिन से कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, उस वजह से। मेरा टाइटल है अंधेरा कमरा, थोड़ा हॉरर है, एडजस्ट कर लीजिएगा। पानी के गिरते बूंद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि चारों ओर अंधेरा है। मैंने खुद को समेट लिया और ज़मीन पर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, फर्श बहुत ठंडा था। तभी किसी के होने की आहट सुनाई दी। थोड़ा सा डर गई। मैंने पहले अपनी दाईं और फिर बाईं हाथ आगे बढ़ाई और जानने की कोशिश की कि है कौन, पर कुछ नजर नहीं आया। डरते डरते मैंने कहा, कौन है? पर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैं डर गई, हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। खड़ी होते ही मैंने दाहिनी ओर से एक ठंडी सी हवा पार हुई और ठंड के मारे मैंने खुद को अपने हाथों से ढक लिया और थोड़ा सहलाने लगी। तभी खिड़की की एक तेज आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा तो देखा कि उस खिड़की का पल्ला खिड़की पर जोर से लगा है और एक रोशनी नजर आ रही है। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने उस ओर अपना एक कदम बढ़ाया। तभी महसूस हुआ कि मेरे बाएं पैर पर एक जंजीर लगी हुई है। मैंने नीचे छू कर देखा। छूते ही लगा कि अरे ये तो सच में है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं ये कहाँ हूं, कैसे हूं। तब मेरी नजर फिर से खिड़की पर गई। उम्मीद अब भी बाकी थी। मैंने उस ओर अपना कदम बढ़ाया, पर कुछ अलग हुआ। उस जंजीर की जो पकड़ थी मेरे पैर पर और मजबूत होती चली गई। डर और ज्यादा बढ़ गया और साथ में मुझे दर्द हुआ और मैं जोर से चिल्लाई, आह! मैं नीचे बैठी और अपने पैर को सहलाने लगी। डर बढ़ चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी नजर फिर से खिड़की पर गई। उसका पल्ला फिर से खिड़की पर बहुत जोर से लगा। मैं उठी और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैं उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पैर में जो वो जंजीर लगी थी उसकी पकड़ और भी मजबूत होती चली गई। दर्द बढ़ता चला गया, पर फिर भी हिम्मत मैंने नहीं हारी थी, क्योंकि मुझे उस कमरे से बाहर निकलना था। जैसे तैसे मेरा हाथ उस खिड़की तक पहुंच गया। मैंने उसके पल्ले को जोर से धक्का मारा और खिड़की खुल गई। मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज कहीं चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैं डर गई और अचानक मुझे बेड़ियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। ये क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया। और अचानक से मैं गिरी और मेरी आवाज वापस आ चुकी थी। मैं जोर से चिल्लाई, आ! पर कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने धीरे से पीछे पलट के देखा। अब भी वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। और अचानक उस जंजीरों ने मुझे पीछे खींच लिया और मैं जोर से चिल्लाई, जो आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। थैंक यू।